नामक पाठ का आज देखिए अंतिम पैराग्राफ आपको पढ़ाया जा रहा है। सिकंदर और पुरराज की कथा यहाँ तक गति में थी कि सिकंदर ने कहा कस्तावत तो गीता या संदेशा, तुम्हारी गीता का क्या संदेश है ना। तो सिकंदर की इस प्रश्न को सुन करके पुरराज ने कहा कि हे यवनराज श्रूयताम, सुनिए। अतो वा प्राप्त स्वर्गम जीत्वा वा भोज से महीम निराश निर्ममो या तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय विगत ज्वर। इतनी कहानी आप लोग पढ़ चुके हैं ना मौर्य जी, सुनाई दे रहा है। आगे देखिए लिखा है, सिकंदर जब ये सब बातें सुना, अब सिकंदर कह रहा है, देखिए सिकंदर के बारे में जब बात किया तो कोष्टक देखो क्या लिखा है, किमपि विचिन्त्य। किमपि विचिन्त्य मतलब किमपि माने कुछ, और विचिन्त्य मतलब सोच करके, कुछ सोच करके या कुछ विचार करके सिकंदर कहता है अलम तव गीतया, यही तुम्हारी गीता है पुरराज। भाई पुरराज ने यही कहा ना, हतो वा प्राप्त स्वर्गम जीत्वा वा भोज से महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय विगत ज्वर या युद्धाय कृत निश्चय। इतना उन्होंने कहा। तब सिकंदर किमपि विचिन्त्य माने कुछ सोच करके क्या कहता है कि अलम तव गीतया संदेश, क्या यही तुम्हारी गीता का संदेश है। तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम इस समय हमारे क्या हो, बंदी हो। तुम इस समय मेरे बंदी हो। ब्रूहि, बोलो। कथम त्वयि वर्तितव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। किसने कहा, सिकंदर ने। अलक्षेंद्र, सिकंदर ने कुछ सोच करके कहा अलम तव गीतया, क्या यही तुम्हारी गीता है। पुरराज अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम इस समय हमारे क्या हो, बंदी हो। ब्रूहि, बोलो। कथम त्वयि वर्तितव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। इतना जब उन्होंने कहा तब पुरराज कह रहे हैं यथ ऐकेन वीरेण वीरम प्रति, क्या लिखा है, जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता वैसे आप भी मेरे साथ करिए। यथ ऐकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर के द्वारा एक वीर दूसरे वीर के प्रति व्यवहार करता है वही व्यवहार आप भी मेरे साथ कीजिए। किसने कहा, किससे कहा, सिकंदर। अब देखिए जब पुरराज ने कहा यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, वही एक वीर दूसरे वीर के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा व्यवहार आप भी मेरे साथ कीजिए। अब देखिए आगे लिखा है, सिकंदर पुरो वीर भावेन हर्षिता। पुरराज, पुरो माने पुरराज, पुरराज के इस वीरता भरे वचनों से हर्षिता माने प्रसन्न हो जाता है। कौन, सिकंदर पुरराज के इस वीरता भरे वचनों से प्रसन्न होकर के कहता है वीर, मिला क्या लिखा है, साधु वीर साधु, वीर ठीक है, तुम ही वीर हो। और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि नूनम वीर असी, नून माने निश्चय, नून माने नीम का होता, लेकिन यहाँ नून माने नमक नहीं होगा, नूनम माने निश्चय, निश्चय ही तुम ही वीर हो। नूनम वीर असी, निश्चय ही तुम वीर हो। किसने कहा, और आगे भी सिकंदर कह रहा है धन्यम त्वम, ए लड़की, धन्यम त्वम, तुम धन्य हो। और आगे क्या लिखा है, धन्या ते मातृभूमि, और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। तुम धन्य हो, धन्य तुम, धन्यम तुम धन्य हो, और धन्या ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है।
सेनापति उद्देश्य। अब सिकंदर सेनापति की ओर उद्देश्य करके माने उसकी तरफ मुंह करके उद्देश्य करता है और कहता है सेनापति, हे सेनापति। सेनापति कहता है जी सम्राट। सेनापति क्या कहता है? जी सम्राट। सिकंदर कहता है वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय। वीर पुरुराज के बंधनों को मोचय माने खोल दिया जाए। वीर पुरुराज के बंधनों को खोल दिया जाए। सेनापति कहता है यत सम्राट आज्ञापयति। सम्राट की जैसी आज्ञा हो। अलक्षेन्द्र सिकंदर एकेन हस्तेन पुरोह। एक हाथ से पुरुराज के और द्वितीय न चा आम्बिका और दूसरे हाथ से आम्बिक के हाथ को पकड़ करके कहता है वीर पुरुराज और हे सखे आम्बिक, हे मित्र आम्बिक, इतः परम वयम परस्परम समान मित्राणि। इस समय हम सभी लोग समान रूप से क्या हैं? मित्र हैं। और इदानीम मैत्री महोत्सव, इदानीम माने अब, मैत्री महोत्सव, अब हम मित्रता के महोत्सव माने उत्सव को, त्योहार को मनाते हैं। ऐसा कहते हुए सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी बाहर निकल जाते हैं या सभी चले जाते। सर्वे निर्गच्छन्ति मतलब सभी वहां से निकल जाते हैं। और यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, आशा है आप लोगों को यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पहली बात। दूसरी बात यह, अब आपको अनिवार्य संस्कृत कक्षा 10 की 3 पाठ पढ़ाई जा चुकी है। पहला पाठ वाराणसी, दूसरा अन्योक्ति विलासा और तीसरा वीरः वीरेण पूज्यते। ये 3 पाठ आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। टेस्ट आपके बहुत जल्दी होने वाले हैं। ठीक है, ये सब पाठों का क्रम रखा जाएगा। तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आप लोगों को इन्हीं 3 पाठों का प्रश्नोत्तरी हल कराया जाएगा, जो कि परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। जैसे परीक्षा में प्रश्न आ गया कि वीरः केन पूज्यते, तो आप उत्तर देंगे वीरः वीरेण पूज्यते। समझ में आया ना? पुरुराजः कः, पुरुराज कौन है? आप क्या बताएंगे? पुरुराजा एका भारत वीर अपि, यह भारत वीर अस्ति। पुरुराज एक भारत वीर है। अलक्षेन्द्र का, अलक्षेन्द्र एका यवनराजः आसीत्। अलक्षेन्द्र एक यूनानी शासक था। समझ में आ रहा है प्रश्न ना? सिंहस्तु सिंह एव, यह प्रश्न कैसे बनेगा? सिंहस्तु सिंह एव इति वचनः का पुरुराज। आ गया उत्तर, आया ना? अतो वा प्राप्त स्वर्गम जीत्वा वा भोजसे महीम। किस पाठ से लिया गया है? वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता? वाराणसी गंगाया कूले। मुगलिव राजा दारासिकोह कुत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्? वाराणसी। मुगलिव राजा दारासिकोह वाराणसी आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। समझ में आ रहा है नहीं? गजः काम उज्जहार, शाबाश, गजः नलिनीम उज्जहार। गज ने किसे उखाड़ा? कमलिनी को उखाड़ा। ऐसे ऐसे प्रश्न आता है। समझ में आ रहा है नहीं? एक प्रश्न आएगा वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति? वाराणस्याम 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति, ये जिनमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति। समझ में आया? यही सब प्रश्न आते हैं परीक्षा में ना। तो आप लोग ऐसे ऐसे प्रश्नों के संकलन को लिखेंगे। मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखवाऊंगा और आप लोगों को एक एक पाठ 3 दिन लगेगा। ये सब भी पढ़ा करके खत्म कर दिया जाएगा। आशा है समझ में आया होगा। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तरी समाप्त होने के बाद
तुरंत हम लोग अपने हिंदी साहित्य के सबसे बड़े, इस साल के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विधिवत पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित धनुष भंग और वन पथ पर। ठीक है, इस साल आने के पूरे चांसेस है परीक्षा में। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित धनुष भंग और वन पथ पर ये जो दो पाठ है, इन्हीं पाठों के अंतर्गत कम से कम 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, मेहनत से बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस प्रश्नोत्तरी को पढ़ने के पश्चात तुरंत ही कहाँ लगेंगे? धनुष भंग, और उसके एक एक दोहे के और एक एक चौपाइयों के एक एक शब्दों को ध्यान आकर्षित करते हुए हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है,